श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा का आज पहला दिन था। ये कथा कानपुर उत्तर प्रदेश से चल रही है। आज की कथा का पूरा रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। गुरुजी ने प्रारंभ में ही कहा, खूब भगवत भजन करो, नाम जाप करो, दिया जलाओ, पर दिया जलाने से ज्यादा फल किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से मिलता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है और उसकी वजह आप हो, तो इससे ज्यादा और क्या फल है। अगली दूसरी बात गुरुजी ने बताई है कि शिव जी की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी डूबेगा नहीं। डूबेगा वही जिसने शिव जी की शरणागति ली ही नहीं। आपने यदि शिव मंदिर में जाकर थोड़ा बहुत भी कुछ किया है, जैसे मंदिर की सफाई की है, एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, तो यही शिव जी की शरणागति है। यदि आप शिव जी के चौखट को देखकर ही मन में प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद पाते हैं, तो आप कभी भी डूब नहीं सकते हैं, ये निश्चित है। कथा की अगली तीसरी बात, अगर आप भगवान की शरणागति में है, मस्तक पर तिलक लगाया है, मुख में राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, कि जिव्या में थोड़ा बहुत भी नाम जाप है, तो कीर्तन का बल बहुत ही प्रबल होता है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी भजन किया है तो वैकुंठ की सीट आपको जरूर मिलेगी, यह निश्चित है। ये कथा की अगली चौथी जानकारी, गुरुजी ने कहा, हम कभी नहीं कहते आप 24 घंटे भजन करो, 24 घंटे माला पकड़ के रखो। ये जरूर कहते हैं कि आप थोड़ी देर भी भगवत भजन करें, पर करें जरूर 5 मिनट 10 मिनट। यदि आप दिल से भक्ति में डूबे हो तो 24 घंटे की भक्ति का फल आपको उस 5 मिनट की भक्ति में मिल जाता है। बस आप दिल से जरूर डूबो। कथा की अगली पांचवी जानकारी, एक पत्र आया प्रीति शर्मा का, आगरा की निवासी थी। पिताजी को कैंसर था गले में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कहा कि 4-6 दिन के ये मेहमान हैं। जब मुझे पता चला तो मैं शिव मंदिर जाकर खूब रोई। शिव जी को जल चढ़ाती और पिताजी को पिलाती, उस जल का आचमन कराती, बेलपत्र चढ़ाती और पिताजी को बेलपत्र खिलाती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिताजी आज तक जीवित हैं और मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती, पर शिव जी की भक्ति है, ये कोई जादू टोना नहीं है। तो शिव जी पर विश्वास अटूट था और मुझे उसका फल मिला। इसी तरह की अगली छठी जानकारी, एक और पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया पर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि बच्चे को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हार्ट बीट भी नहीं आ रही थी। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया पर ग्रोथ, हार्ट बीट कुछ भी नहीं आ रही थी। मैं मायके गई और वहाँ मम्मी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और शिव जी पर जल चढ़ाती, जल का आचमन करती। धीरे धीरे मेरी रिपोर्ट सब अच्छी आने लगी और आज मैं एक बच्चे को लेके पंडाल में आई हूँ धोख लगाने। ताकि अगली 7वीं जानकारी, एक और पत्र आया निधि भारद्वाज का, अलीगढ़ से था। 2021 में इतना कर्जा हो गया था, कम से कम 10-15 लाख का कर्जा था। 1-2 बार विचार किया कि अब शरीर रखने का मतलब नहीं है, इतना कर्जा हो गया था। फिर मैंने कथा देखी आस्था चैनल पर और वटकेश्वर महादेव वाला उपाय गुरुजी ने जो बताया था वो करना प्रारंभ किया। आप सभी को पता होगा वटकेश्वर महादेव, कर्जा जब ज्यादा अधिक हो जाता है उस टाइम पे ये उपाय किया जाता है। दही का शिवलिंग बनाया जाता है, उस दही के शिवलिंग की बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। वटकेश्वर महादेव के नाम से वो पूजा अर्चना करके दही के शिवलिंग का वहीं बड़ के पेड़ के नीचे ही विसर्जन कर दिया जाता है। तो उन्होंने ये उपाय 3 सोमवार किया। इसके बाद उनके बेटे जो थे, मेरे बेटे पे बाबा ने ऐसी कृपा की कि पूरा कर्जा उसने अपनी मेहनत करके ही चुका दिया। अब मेरा बेटा ही दूसरों को लोन दे देता है। माँ ने लिखा कि 20 साल से मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। बेलपत्री और जल का आचमन करना शुरू किया और 3 बार सीहोर भी हो आई। उसमें से एक बार में मुझे रुद्राक्ष प्राप्त हुआ और उसका जल मैंने पीना प्रारंभ किया। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ और रुद्राक्ष का जल भी मैं घर में सभी को पिलाती हूँ। ताकि अगली 8वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया, हमारा सनातन धर्म कहता है कि किसी अंधे को, लंगड़े को या किसी अपाहिज व्यक्ति को, कमजोर को देखकर कभी हंसना मत, क्योंकि जब हमें इतनी हंसी आती है, हम थोड़ी बहुत ठिठोली कर लेते हैं तो हमें इस कष्ट को भी भोगने के लिए एक जन्म लेना पड़ता है। उस जन्म को लेकर हमें उसका भोग भोगना पड़ता है। तो कभी किसी मोटे को, दुबले को, अपाहिज को, कमजोर को देखकर हंसे ना, उसका भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी की निंदा और हंसी से बचें। ताकि अगली 9वीं जानकारी, एक निवेदन है, आपके पास कितना भी पैसा है, प्रॉपर्टी है, पर अपने बच्चों को कभी मत बताना इसके बारे में। अपने बच्चे से कहो कि विद्या अध्ययन करो, मेहनत करो, जैसे पिता ने कमाया है उससे ज्यादा कमाओ, अपनी मेहनत से खुद ही शोहरत बनाओ, आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करो। कथा की अगली 10वीं जानकारी, एक और पत्र आया जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, कैंसर था, ऑपरेशन हो रहा था। एक ऑपरेशन हो चुका था, फिर किसी ने बताया कि शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, बेलपत्री का आचमन करो। उन्होंने शिव भक्ति धारण की, शिव जी पर जल चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री का आचमन करना शुरू किया और दूसरा ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। अपने घर कानपुर वापस आ गए, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। कथा की अगली 11वीं जानकारी, गुरुजी मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए पर मैं कभी पास नहीं हुआ। चपरासी तक का मैंने
मैंने एग्जाम दे दिया था मैं उसमें भी नहीं निकला। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और मैंने दरोगा का फॉर्म भरा और मुझे एग्जाम सेंटर भी काशी मिला। देव की कृपा से मैंने वो एग्जाम पास किया। जब मैं दौड़ के लिए भी गया तब मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और सोमवार की अष्टमी के कुछ उपाय किए जो कि आपकी कथा से मुझे प्राप्त हुए थे। जी की कृपा से ही मेडिकल भी निकल गया और मैं दरोगा जी बन गया हूँ। मैं धोग लगाने आया हूँ। कथा की अगली 12वीं जानकारी गुरुजी ने बताया, कानपुर में हमारी छठी पीढ़ी रहती थी। हमारे पूर्वज यही कानपुर के थे। हम भी कानकुंजे ब्राह्मण हैं। यही कानपुर में हमारे पूर्वज रहे। उसके बाद हमारे पूर्वज सीहोर बस गए तो हम भी कानपुर से जुड़े हुए हैं, कानकुंजे ब्राह्मण हैं। गुरुजी की यह बात बहुत अच्छी लगी। कथा की अगली 13वीं जानकारी, रजस्वला धर्म में यदि नारी है और वह व्रत कर सकती है या नहीं, भजन कर सकते हैं या नहीं, तो गुरुजी ने बताया हर घड़ी हर क्षण आप नाम जाप कर सकते हैं। आपकी कैसी भी स्थिति है पर आप नाम जाप कर सकते हैं। यदि आप रजस्वला धर्म में हैं तो नाम जाप आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और आप व्रत कर सकते हैं, जैसे आपने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया है, बीच में कुछ सोमवार ऐसे पड़ जाते हैं जिसमें रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसमें आप व्रत कर सकते हैं पर पूजन नहीं करना है और वो गिनती में भी व्रत नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगली 14वीं जानकारी, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। भगवान शिव की भक्ति आप कभी भी कर सकते हैं, रात दिन सुबह शाम कभी भी। वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, पर शिवलोक में कोई दरवाजा नहीं है। शिव जी बैठे हैं अकेले अलमस्त, गंगा घाट के किनारे शिव जी बैठे हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, कोई द्वारा नहीं है। शिव जी के पास में, शिव जी की पूजन में, शिव जी की भक्ति में समय निश्चित नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। कथा की अगली 15वीं जानकारी, घर का कोई व्यक्ति यदि एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल उसकी संतान को जरूर मिलेगा, निश्चित है। तो हर समस्या का हल एक लोटा जल। आप हमेशा एक लोटा जल शिव जी पर जरूर चढ़ाएं, शिव की भक्ति धारण करें। अगर आपको ये कथा थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।